16 मार्च से आलमी मार्केट के तनासुब से पाकिस्तान में अवाम को 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर रिलीफ मिलना था। ये 10 रुपये का एक ग्रैंड रिलीफ पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी का तेल और लाइट डीजल चारों मसनूआत के ऊपर मिलना था। लेकिन पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ऊपर रिलीफ मिलना अवाम के लिए एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि आने वाले दिनों में किराए कम हो सकते थे, महंगाई मजीद कम हो सकती थी। लेकिन हुकूमत ने अनाउंसमेंट क्या की क्लास साहब, अनाउंसमेंट ये की गई पहली मरतबा कि पेट्रोल की कीमत में आपको रिलीफ नहीं दे रहे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हो दिल बड़ा रखें, हम आपको जल्द बिजली के बिलों में एक बड़ा ग्रैंड रिलीफ देने जा रहे हैं। वो एक पैकेज तैयार किया गया, बिजली के बिलों में रेट नीचे लाया जा रहा है। लेकिन हमने जानने की कोशिश की, IMF के प्रोग्राम में आप सब्सिडी दे नहीं सकते, आपने 10 रुपये लेवी मजीद बढ़ा दिए उस रिलीफ को रोकने के लिए। तो माजरा क्या है? माजरा ये है कि जहाँ पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी खपत है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, पेट्रोल 6 लाख टन मंथली फ़रोख्त होता है, हाई स्पीड डीजल 7.5 लाख टन। इन दोनों मसनूआत के ऊपर पेट्रोलियम लेवी जो मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर थी, उसको 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया है। लाइट डीजल, मट्टी का तेल पे लेवी नहीं थी, वहाँ भी 10 रुपये लगा दिए। इस इकदाम के नतीजे में अवाम को 20 अरब रुपए के रिलीफ से यहाँ तो महरूम कर दिया गया है। अब हमने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे और क्या क्या महरक़ात थे। इसके पीछे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बड़ी लॉबिंग की, बड़ी रिडक्शन आ रही थी। जब कीमत कम होती है उन्हें बड़ा डेंट पड़ता है। जी एग्जैक्टली। लेकिन जब कीमत बढ़ती है, साल के 12 महीनों में हम तनासुब देखें तो 7 या अगर 15 दिनों के बाद होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% या 70% कीमत में इजाफे का ट्रेंड होता है। लेकिन ये एक बड़ा डेंट था। और अभी रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने स्मगलिंग और बाकी तमाम हालात के बावजूद 39% मुनाफा कमाया है। अब यहाँ पर उनका भी रोल जी, वो उन्होंने अपने अपने बिजनेस से वो मुनाफा लग कमाया। 17-18-20% तक आपका मतलब दुनिया के अंदर तो 7-8% की बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस होता है। 15 से 20% बड़ा अच्छा प्रॉफिट। एग्जैक्टली, यहाँ उन्होंने मुनाफा कमा लिया। यहाँ से उनको मजीद जो अगले 15 से 20 दिनों में डेंट पड़ सकता था, पर कीमतें कम होने के नतीजे में वो 6 से 8 अरब रुपये था, वो कीमतें बरकरार रखवा के उन्होंने ये पैसा अपना नुकसान बचा लिया, उनको फ़ायदा हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए इस जो इजाफी लेवी लगाई है पेट्रोल कीमत ना बढ़ाने से, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उसका बिजली के बिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक सेपरेट अरेंजमेंट हुआ हुआ, ये बजटरी सपोर्ट के लिए है, जो कि धड़ाधड़ इसके ऊपर कलेक्शन हो रही है, ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब थोड़ी सी मजीद हमने कोशिश की, बिजली के बिलों पर बात करते हैं कि अब ये हो क्या रहा है। एक पेट्रोल जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है, जब तैयार होकर आता है 148 रुपये का हमें कॉस्ट करता है, जब मार्केट में बिकने के लिए निकलता है, रिफाइनरी से ये इंपोर्ट आता है, उसके ऊपर 107 रुपये है, जिसके अंदर 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, डीलर्स मार्जिन है 8 रुपये, OMC का कमीशन है 7 रुपये 87 पैसे, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन जो पेट्रोल की कीमत को मुल्क भर में यकसा रखने के लिए आवाम देते हैं 5 रुपये 33 पैसे, कस्टम ड्यूटी 10%, 15 रुपये 28 पैसे, 107 रुपये का ये इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी नतीजे में ये 255 रुपये पर चला जाता है। हाई स्पीड डीजल 154 रुपये उसकी कीमत एक्स रिफाइनरी, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, IFM, OMC मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, पेट्रोलियम लेवी 104 के ऊपर ये वसूल किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है। जब महंगाई बढ़ रही थी, मुश्किल वक्त था, आवाम से कहा गया था कि हमारा साथ दें, अच्छा वक्त आएगा आपको रिलीफ देंगे। अच्छा वक्त आया, वो पैसों को बजटी सपोर्ट के लिए मुंतकिल करने का शुरू कर दी। ये माजरा है पेट्रोलियम प्राइसेस का। बिजली का सुन लीजिए, बिजली का IPPs के साथ मोहम्मद अली साहब के साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, उसके अंदर आर्मी चीफ का बड़ा रोल रहा, निगोशिएशन की, माहिदों पर रिविजिट किया गया, इंटरेस्ट रेट नीचे आया, अल्टीमेटली कुशन क्रिएट हुआ, कीमत कम होने जा रही है, बिल्कुल ठीक है, वो पास ऑन होना है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि वहाँ पर भी अब आवाम को रिलीफ मिलना है, तो उन्होंने कहा जी गर्शी कर्जा कम करना है, 1200 अरब रुपए का कंपनियों को अदायगी करनी है, बैंकों से मजीद कर्ज लेने का फैसला हो गया, IMF ने ओके कर दिया है, उस कर्जे के ऊपर सारा सूद भी अदा करना पड़ेगी, 10% के ऊपर बातचीत चल रही है, तो ये 1350 अरब हो जाएंगे। 5 साल में ये भी रिकवरी की जाएगी अवाम से 2 रुपये 83 पैसे सरचार्ज आयद करके। इधर से कीमत कम हो रही है चूंकि, तो या रिलीफ मजीद कम कर दिया जाएगा, लेकिन ये सरचार्ज लगाया जाएगा। उसके अंदर भी हम देखते हैं कि वो सब लोग, मैं हूं, हमारा कैमरा मैन है, वो सब लोग जो बर वक्त बिजली का बिल अदा करते हैं, गर्शी कर्जे के अंदर उनका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट है बिजली चोर, इसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं, रिकवरी जो नहीं करते सरकारी कंपनियां, इनएफिशिएंट उनकी मैनेजमेंट, पावर डिवीजन, इनका रोल है। वो खमियाजा भी जो हम पहले बर वक्त बिल अदा करते हैं, वो भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो पेट्रोल का और बिजली का मैंने नेक्सस बताया है, जहां पर अब रिलीफ मिलने का टाइम आया है, उस रिलीफ के ऊपर भी हुकूमत तिलमिला रही है कि इस रिलीफ को कम किया जाए, राइट लेफ्ट एडजस्ट कर लीजिए, अपने मामला तय कर लीजिए। तो फिर वो जो वादे थे कि जब अच्छा वक्त आएगा आपको भी रिलीफ मिलेगा, अब अच्छा वक्त तो आ गया, लेकिन रिलीफ की तरफ कोई मतलूबा रिलीफ देने को कोई तैयार नहीं है।
आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में नरेटन की इसकी नरेशन की है। जी। आई वॉज हुक्ड टू यू, मुझे सुनते हुए मज़ा आ रहा है। हालांकि खबरें जो हैं बड़ी डिस्टर्बिंग थी, बट द वे यू नरेटेड इट सुन के मज़ा आया कि ये होता है जब रिपोर्टर को अपनी स्टोरी पे कमांड हो ना, पूरी पढ़ के क्लियर बैठा हो, बैकग्राउंड का पता हो फील्ड में, तो दोनों स्टोरीज। लेकिन मेरा जवाब हो सकता है लोगों को पसंद ना है। राइट। बड़ा एक हुकूमत को भी पसंद नहीं आता, लोगों को भी हुकूमत, पसंद नहीं अच्छा आएगा। मेरे दो जवाब हैं, एक हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, एक लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब ये भी ना कहिएगा मैं जानबूझ के 50-50 खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। आपसे बेहतर कौन जानता है। पहले मतलब हुकूमत का ये पैसा जो लोगों को तकलीफ, पहले हुकूमत की ज़रा जी। बात कर लेते, फिर आते हैं कहाँ पे कि लोगों का कहाँ पे बनता है। हुकूमत का सबसे बड़ा कसूर ये है कि लोगों से झूठ बोलते हैं, ये लोगों को इस सच नहीं बताते, लोगों के साथ ये फेयर तरीके से पेश नहीं आते, नहीं तो इनको इतनी मुश्किलात ना होते। मैं सीरियस बता रहा हूँ, लोगों को सच बताएं, सच्ची बात बताएं, लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप झूठ बोलते हैं जस्ट फॉर योर पॉलिटिकल गेन्स, पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, सारा झूठ पे इकॉनमी चलाते हैं, झूठ पे आप अपनी सियासत चलाते हैं, झूठ पे ज़िंदगी गुजारते हैं और ख़ुद अपने अल्ले तल्लु में कोई कमी नहीं रखते। लिहाजा लोग आप एतबार भी नहीं करते। जितने भी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं ना, आपको लोगों को अच्छे नहीं लगते। मतलब मज़े की बात है, मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ये जो लेवी वाला काम किया गया, इट माइट बी अ गुड थिंग लॉन्ग टर्म में। मैं उस पर भी आता हूँ। अब लोग मुझे ये बात आवाम को पसंद नहीं आएगी ना, क्योंकि झूठ सुनना चाहते हैं ना। मैं बताता हूँ कि आवाम को क्यों पसंद, आवाम भी खुश होती है झूठ सुन के, लिहाजा हुकूमतें उनको झूठ पे पलाती हैं। सो हुकूमत अगर सच बोले तो लोग साथ देंगे, सुनने वाले कहेंगे हाँ ये सच्ची बात है, हमारा मुल्क है। मसलन ये लेवी जो है, जो 10 रुपये बढ़ाई है, दो ऑप्शन थे हुकूमत के पास जो मुझे समझ आते, प्लीज़ आप करेक्ट करें, आप भी इसी फील्ड के बंदे हैं। या तो ये लेवी ना लगाते और कितने बिलियन का सर आप बता रहे थे, ये 20 अरब का बेनिफिट मिलना था, 20 अरब का था। ये 20 अरब वो बैंक से लोन ले लेते शॉर्ट टर्म, आजकल 12% चल रहा है ना, उसमें मिला हम लोग को 13-14। इसी आवाम से नहीं सूद देना है, ये जहन में रखें। कोई शहबाज शरीफ ने, कोई इनके फाइनेंस में किसी ने देना, उन्होंने कहा हमने बुरा नहीं बनना, हमने कोई लोगों की गालियाँ नहीं खानी, हमने लोगों को अच्छा हरा हरा देना है। चलो भाई बैंक से शॉर्ट टर्म 3 महीने का वो लो भाई, लोन लो, 20 अरब पे आप बैंकों को बैठ के 2-4 बिलियन या इससे ज़्यादा बिलियन सूद देंगे शॉर्ट टर्म। आपको पता है बैंक इतने अमीर हो गए इसी हुकूमत पाकिस्तान को कर्जे दे बैठे बैठे मुनाफा कमाते हैं। ओहो, इन्होंने मतलब 200-250 बिलियन रुपीस कमाए, आवाम से कमाए, आप लोगों ने उनको प्रॉफिट दिया। यही आवाम जो रो रही है और हम भी रो रहे हैं, यही इन्हीं की जेबों से उन्होंने उनको सूद देते हैं, पैसा देते हैं, ये वहाँ से ले लेते। ठीक है, हो रहा है तो उन्होंने, लेकिन IMF की अच्छी चीज़ें हैं कुछ तो लोगों को नहीं लगती। हमारी हुकूमतों ने और हम मीडिया ने बदनाम किया IMF को। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 20 अरब का लोन नहीं लेना, नो, आप जिस बंदे ने ये यूज़ करना है पेट्रोल डीजल, अब 10 रुपये उसको कहें। और इसमें आपकी एम्बेसीज भी हैं, ये ज़हन में रखें, हज़ारों गाड़ी एम्बेसीज की हैं। ये भी गलत सिस्टम है ना जी, एक वही कहते हैं ना, वो भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला भी वही बर्डन बेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट IMF सेज। वो ये कहती है कि आप लोग अगर 10 रुपये कम कर रहे हैं, 20 रुपये निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपके एम्बेसीज की गाड़ियाँ हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, आपके यहाँ पे आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, मलिक रियाज साहब हैं, मंशा साहब हैं, हबीब रफ़ीक है, जिनके थाउजेंड्स ऑफ गाड़ियाँ हैं, और उनके आगे अलीम खान साहब। IMF वाली आपकी बात को पढ़ते भी लग रहा है आपकी बात वहाँ तक पहुँचती है, जो जिन गाड़ियों का आपने हवाला दिया है और जो लीड क्लास मतलब इतना सस्ता उनको दे रहे हैं। एक और वारदात भी उनके लिए ना, उनकी एक और जगह पर नवाजा जा रहा है, हाई ऑक्टेन यूज होते हैं इन गाड़ियों में, लैंड क्रूजर में, बड़ी गाड़ी मर्सिडीज BMW, वहाँ पर पेट्रोलियम लेवी सर पता कितनी नाफिज की गई है, 50 रुपये। पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवाएगा जो पेट्रोल 70 रुपये देगा, लैंड क्रूजर वाला पेट्रोल डलवाएगा तो वो 50 रुपये पेट्रोल। ये जाती है ना, ये हमें इस पे एहतजाज इस बात पे करना चाहिए कि आप एम्बेसी की, इन हाउसिंग सोसाइटी, बैंक्स हैं, हज़ारों ब्रांचेज हैं, बैंक तो गरीब, आप बैंक को भी सब्सिडी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, मतलब आप इनको, हमारे कैमरामैन भाई को दें, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल सबको दें, लेकिन जिनके पास लैंड क्रूजर है वो भी आपकी सब्सिडी ले रहे हैं, और आप बैंक से कर्जा लेके 20 अरब का जी, उसको आप उन तमाम इन हाउसिंग सोसाइटीज को, बैंकों को, कारपोरेशंस को, आपकी एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसीज की गाड़ियों को, मीडिया हाउसेज, मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सपोज, मुझे सबको दिए जा रहे हैं और बैंक से कर्जा ले रहे हैं। तो IMF कहते हो भाई साहब आप पागल हो गए जी, जो जितना लेना चाहते हैं, जिसको जरूरत है वो दे। आप मतलब आप बैंक से कर्जा लेके क्यों मतलब लेना चाहते हैं कर्जा? जिस चीज़ पे चीज़ बिक रही है वहीं पे लें, बैंक से कर्जे ना लें, सूद में मत दें। ये बात आवाम को मैंने कह दी है, आवाम नाराज हो जाएगी। आवाम अब मेरे वाला काम करे, मैंने शुरू कर दिया है। मुझे लगा कि ये चीज़ें महंगी है, मैंने कल सर अपनी गाड़ी खड़ी की है, घर पे पार्क की है, मैंने जाना था वहाँ पे F8 में, मरकज़ में, उधर वहाँ पे जुनैद मार साहब बैठे थे, रात का टाइम था तकरीबन 7-8 का। इतना इस्लामाबाद में रश हो चुका है कि अब आप चल भी नहीं सकते, गाड़ियाँ आ चुकी हैं इतनी ज़्यादा। सर मैं यहाँ से ब्लू एरिया से, इधर से D चौक के करीब से, मैं F8 तक कुछ 1.25 घंटा पैदल गया हूँ सर। जब तक मौसम अच्छा है सर जी, पैदल चलना शुरू कर दें। वो यूज टू वॉक, हमने ख़त्म कर दिया सारी चीज़ें।
कोई बसेस चलाएं यहाँ पे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें लोग, ताकि मोटरसाइकिल गाड़ियाँ घर खड़ी करें। शहर कंजेशन बिल्कुल का ठीक। शिकार हो गए। आपने लोगों को बैंकों से कर्जे लेके सस्ता तेल देना है तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। बिल्कुल ये ठीक है। ये बड़ी अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे बड़ी नाराज हो वैलिड जाएंगे। आपकी तजवीज़ है। बैंकों से पैसे लेते रहो, कर्जे लेते रहो, 3 महीने बाद फिर किसी और चीज से निकालो और आउट बैंकों ऑफ पर द आपत्ति बॉक्स कर सोचने दें। की जरूरत है, और आईएमएफ जो तजवीज़ दे रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की जरूरत है। और साहब ने एक तजवीज़ दी कि अगर आपने थोड़ी सी पेट्रोल की सेविंग करनी है तो जो उन्होंने वॉक करके एक जगह से नज़दीक आपकी जगह जाने में, तो उसमें न सिर्फ आपका मुआशी फ़ायदा है बल्कि आपका सेहत का भी फ़ायदा है, आपके लिए उसके ऊपर भी आपके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। लेकिन हुकूमत को भी कोई एक अच्छा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिससे मोटरसाइकिल वाला और एक लैंड क्रूज़र का मालिक दोनों एक रेट के ऊपर, उनसे चार्ज उनको नहीं होना चाहिए।